अब यहां देखना, इनके शिष्य बहुत आए हमारे पास। अब उन्होंने जब तंग वंग होकर, क्योंकि उनके काम सरे नहीं, सारे दुखी हो गए, जितने भी उनके भूत भी पूजे, प्रेत भी पूजे, श्राद्ध भी निकाले और सारी शास्त्र भी साधना करें। तो मैंने पूछा भी तुम गुरुदेव आपके कौन है, कि कौन नहीं जानता उन गुरुदेव को, सारे वर्ल्ड में बोलबाला उनका, विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी है। तो मैंने कहा आपका नाम लेने का नंबर फिर कैसे पड़ा? कहते हैं गुरुदेव ने नाम नहीं दिया हमारे को तो क्रिया समझाई थी। हम गए थे आश्रम में इनका, यहाँ पर महरौली के अंदर दिल्ली में आश्रम है, बहुत लंबे चौड़े अक्षेत्र में बना हुआ है। वहां गए थे तो वहां साधु संत छोड़ रखे महाराज जी ने, उन्होंने हमारे को क्रिया समझाई थी। ऐसे ये 4 क्रिया दी थी। गुरुजी को से आप मिले हो या उन्होंने आपको डायरेक्ट ऐसी क्रिया करवाई है कि नहीं? फिर आपके गुरुजी कौन हुए? गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी बैठे अमेरिका में, वो तो बैठे अमेरिका में महात्मा जी, और नाम देव 3rd पर्सन, और गुरुजी वो, ये बहुत बढ़िया बात भाई। फेरे हुए किसी था और पति कोई और, ये कभी आज तक सुना किसी ने? अब जो और संत अभी आए हैं भक्तात्मा हमारे पास, इस परिभाषा प्रभु की सुनकर, वो कहते हैं जी वो तो पहले तो ऐसा किया करते थे, अब तो स्वयं ही क्रिया बताते हैं, अब किसी के माध्यम से नहीं बताते। उनको पता लग गया होगा कि ये तो सब ऐसे ऐसे कहानी हो रही है और फिर ये तो मर्यादा भंग हो रही है, फिर वो स्वयं क्रिया देने लग गए। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हज़ार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर धर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला है। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे, और वो उधर से बालक है नादान थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़। तो हम नहीं छोड़ सकते उसको, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं, और छोड़ दिया तो जलेगा यूँ। तो ये कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है रामपाल। रामपाल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, आपका जीवन बचाता है। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की ये विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी।
इस दास ने 17 फरवरी 1988 में परमात्मा की शरण मिली थी और उस दिन के बाद 6 वर्ष 1994 तक दास ने जेई की पद पर सर्विस की। काम करते, अपनी ड्यूटी करते करते भी हम भक्ति करते हैं। हमारा रूल यही है, काम भी करो भगवान ना भूलो, बुराई छोड़ दो। लेकिन 1994 में परमात्मा ने आदेश दे दिए गुरु महाराज ने कि तू इस काम ने संभाल। अब गुरु की आज्ञा का अवहेलन करना भगत का काम नहीं होता। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। और उन्होंने अचानक मुझे बुलाकर पास बैठा लिया, कहने लगे आज से तू नाम दिया करेगा और जितने भी वर्तमान संगत थी सबको कह दिया और सबको बता देना कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा वो मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे पसीने आ गए कि मैं तो 2 कौड़ी का जीव, एक मजदूर आदमी, और परमात्मा ये इतना बड़ी जो है ना, इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम। और उनके पुराने पुराने भक्त निरे थे, लाल कपड़े पहन कर बाबा जी भी बन रहे थे, उनके साथ रहा करते। उनको सबको निकाल दिया था उनकी त्रुटियां देख जाकर। हमने नहीं पता था कि हो रहा है क्या इनका मालिक का उद्देश्य है। जब वो 104-5 साल की उम्र थी उस महापुरुष की, हमारे पूज्य गुरुदेव की। और कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। और तीसरा शब्द एक दिन कहा था कि रामपाल तेरे सब बराबर इस संसार में संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा। अब इस दास का और संत का के मेल था। हम तो भगत थे, दास थे, भगवान की भक्ति करते थे, अपनी नौकरी भी करते थे, बच्चे भी पालते थे। अब कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावा ब्रह्मंड। उनका वचन नहीं पलट सकता, उन्हें जो कह दिया सो कह दिया। तो वही ये फल गया। नहीं हमारी तो घर के ना सुने थे शुरू में। ना समझे वो अनाड़ी है।